सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 6 की विषय संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी से अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। मित्रों, यह उत्तराखंड बोर्ड की संस्कृत की जो राजकीय विद्यालय में पुस्तक लगती है आमोदिनी, उससे यह प्रश्न पत्र बना है और अभी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 में यह प्रश्न पत्र पूछा गया था। इसी को हम इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए प्रश्न पत्र को हल करते हैं। निर्देश पढ़ लेते हैं। यह प्रश्न पत्र 80 पूर्णांक का है और इसमें 13 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न ध्यान से पढ़िए और फिर उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है, एक पदेन उत्तराणी लिखत, एक पद में एक शब्द में उत्तर दीजिए। और एक एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न हैं। 10 प्रश्न हैं, 10 नंबर के हैं। पहला प्रश्न हमारे सम्मुख आता है, उत्तराखंडे कति जनपदानी संति। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। त्रयोदश 13 जिले हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, पूर्वश्याम दिशि का उदेति। पूर्व दिशा में क्या उगता है? सूर्य उगता है। मैंने रेड पेन से, लाल पेन से उत्तर आपके सामने लिख दिए हैं। यहीं से आप उत्तर देख पा रहे हैं। रत्ना कस्य अभिनयम करिष्यति। रत्ना किसका अभिनय करती है? किसका अभिनय करेगी वो? वृक्ष रक्षक से, वृक्ष जो रक्षक होते हैं उसका वो अभिनय करेगी, नाटक करेगी। मेधावी बालका का आसीत। मेधावी बालक कौन था? सुरेंद्र मेधावी बालका आसीत। तो सुरेंद्र इसका उत्तर हो जाएगा। अस्माकम राज्य पुष्पम किमस्ति। हमारा राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मकमलम हमारा राज्य पुष्प है उत्तराखंड का। आता है प्रश्न, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्याणि किससे सिद्ध होते हैं? परिश्रम से सिद्ध होते हैं। कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, तो परिश्रम को बोलते हैं उद्यमेन। सर्वे जंतवा केन तुष्यन्ति। सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन। यदि हम प्रिय वाक्य में बोलेंगे, प्रिय वचनों में बोलेंगे, तो सभी जीव जंतु क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। के नमंती एक श्लोक में आया है। के नमंती। फलीनो वृक्षा और गुणिनो जना नमंती, ऐसा कुछ उस श्लोक में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फलीना वृक्षा गुणिना जना। अगला प्रश्न हमारे पास है, चत्वारि कस्य वर्धन्ते। 4 चीजें किसकी बढ़ती हैं? अभिवादनशील से नृत्य वृद्धोपसेविना। जो अभिवादनशील होता है, सबका अभिवादन करता है और नित्य ही अपने से बड़ों की सेवा करता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशोबलम। तो इसमें अभिवादनशील से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि शिव प्रसाद डबराल चारण का अभवत। इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्योंकि एक पदेन में छोटा उत्तर पूछा है तो हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि वो क्या थे? प्रख्यात साहित्यकार, संपादक और इतिहासकार थे। तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, 10 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। प्रश्न संख्या 2 में आता है कि अधोलिखितानाम पदानाम अर्थम लिखत। नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उनका अर्थ लिखना है। जैसे किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। ये किमर्थम है। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। मैंने रेड पेन से लिख दिया है, आप देखते रहिए। शोभनम का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। अच्छा या सुंदर। अनुरागीण, अनुरागीण का अर्थ होता है प्रेमी। अनुरागी मतलब प्रेमी। कदापि, कदापि का होता है कभी भी। कदापि कभी भी। अधुना, अधुना का मतलब होता है अब। तो ये 5 शब्द थे, पांचों का हमने अर्थ लिखा। अब अगला प्रश्न हमारे सामने, तीसरा प्रश्न आता है, अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। नीचे लिखे गए पदों का, शब्दों का वर्ण विच्छेद हमें प्रदर्शित करना है। जैसे अब वर्ण विच्छेद कैसे होता है, इसको ध्यान से देखिएगा मित्रों। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आना भी चाहिए आपको। देख लीजिए वर्ण विच्छेद मैंने कैसे कर रखा है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ढंग से देख लीजिएगा। तो वर्ण विच्छेद कैसे होता है यहां पर देखिए। जैसे कंदुकेन है,
तो कंदुकेन का जब वर्ण विच्छेद किया है तो आप देखिए कि पहले क पे हलंत है, तो क ये आधा का है, ठीक है। फिर अ सब के साथ जुड़ा रहता है, जो पूर्ण स्वर हैं, पूर्ण व्यंजन है उसके साथ स्वर जुड़ा रहता है। न आधा है, न इसमें कंदुकेन में आधा है, तो न द उ कंदु, क ए न अ कंदुकेन। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग हिस्सों में प्लस प्लस करके जोड़ते जाना, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मकरंद हो गया, मकरंद म अ से मिलके बना म, क अ से मिलके क, र अ से मिलके बना र, और अदना को न, द द मकरंद, मकरंद। इस प्रकार से पिपीलिका, पिपीलिका का देखिए, पिपीलिका का कैसे हो जाएगा, प छोटी ई, प छोटी ई, प बड़ी ई, पी पी पी, पी पी, ल ई ली, क आ का, पिपीलिका। इसी प्रकार से पंडितश्च का क्या हो जाएगा, पंडितश्च का हो जाएगा, देख लीजिए, पंडितश्च प अ प, न अणा ये आया, ड ई डी ई, त आ त, श अदश, च आ च, पंडितश्च। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग करके लिखना करना आपको आना चाहिए। अब आता है प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थानानि पूरियत। रिक्त स्थानों को पूरा करना है, कैसे करना है देख लीजिए। रिक्त स्थानों को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। बुरांस वृक्ष, राज्य वृक्ष, तो कहाँ का राज्य वृक्ष, उत्तराखंड से, तो इसमें भर जाएंगे उत्तराखंड से। बुरांस वृक्ष उत्तराखंड से राज्य वृक्ष अस्ति, बुरांस वृक्ष उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। अब आता है अगला, कस्तूरी मृग श्रृंगारहिता भवती, कस्तूरी मृग श्रृंग रहित होता है। अगला है, ब्रह्म कमलम हिमालय पर्वतस्य शिखरेषु उत्पद्यते। तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म कमल हिमालय पर्वत के शिखरों मतलब चोटियों पर उत्पन्न होता है। अब आता है, अलसा बाला स्वकार्यम कदापि न अकरोत्। तो जो आलसी बालक है वो अपना कार्य कदापि नहीं करता था, कभी भी नहीं करता था, नहीं किया उसने काम। ब्रह्म कमलम वर्ष पर्यंतम प्राप्यते, ब्रह्म कमल पूरे वर्ष प्राप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 पे चलेंगे। संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि और संधि विच्छेद का प्रश्न आता ही है संस्कृत के पेपर में। तो हिमालया हिम धन आलय, उत्तराखंडा उत्तर धन अखंड, कर्तु प्लस एव कर्तुमेव, संस्कृत धन उत्सव संस्कृतोत्सव, संस्कृतोत्सव। तो इस प्रकार से आप इनको कर लेंगे। अब आता है उपसर्गान। उपसर्गान मतलब जो शब्द के शुरू में लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे आगच्छति है तो इसमें आ जो है उपसर्ग है, ऐसे ही प्रतिदिनम है तो प्रति इसमें उपसर्ग है। इसी प्रकार से उत्थापयति तो इसमें उत क्या है, उपसर्ग है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग ऐसे होते हैं। अब आता है विलोम पदानी लिखत, विलोम शब्द लिखना है, माता का पिता। इसी प्रकार से वामतः वामतः दक्षिणतः, अग्रतः पृष्ठतः, आगे पीछे वाम दक्षिण, ठीक है। अब आता है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या करना है, सत्य कथना नाम समक्षम आम हा लिखना है। जो सत्य हैं उनके सामने आम हा लिखना है। असत्य कथना नाम ना इति लिखत, जो असत्य हैं झूठ हैं गलत हैं उनके सामने ना लिखना है। तो सही गलत समझिए, सही गलत का निशान नहीं लगाना है। हमारे एक बच्चे ने इस तरह से सही गलत लगाया लेकिन सही नहीं,
ऐसे नहीं लगाना है कि सही गलत के निशान लगा दिए, ऐसे नहीं करना है। आपको आम और ना ये शब्द लिखने हैं। आम मतलब सही और ना मतलब नहीं, गलत। तो ये देख लीजिए, पहला इसमें है श्रावणस्य पूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सवा भवति। तो क्या हो जाएगा? आम। श्रावण के पूर्णिमा दिन को संस्कृत उत्सव होता है, आम, सही बात है। अब है संस्कृतम मनोरम नास्ति, संस्कृत मनोहर नहीं होती है, ना। अब आता है संस्कृत भाषा शुद्धम प्रस्कृतम भाषा नास्ति, संस्कृत भाषा शुद्ध प्रस्कृत नहीं है, बिल्कुल गलत, ना। संस्कृत भाषा शुद्ध भी है और परिष्कृत भी है। अगला वाक्य है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे ना तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य प्रदान से सभी संतुष्ट नहीं होते, सभी संतुष्ट होते हैं, ये गलत है, ना लिखेंगे इसमें। फिर है गुणीनो जना नमन्ति, बिल्कुल बात सही है, आम, हाँ। फिर है मनोरथे कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, मन में रखने से कार्य सिद्ध नहीं होते, परिश्रम करने से होते हैं, बिल्कुल सही बात। अब आता है प्रश्न संख्या 9, हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। अद्य अहम अतीव प्रसन्नास्मि, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये इसका हो जाएगा। फिर है प्रातः काल से समय आसीत, प्रातः काल का समय था। उत्तराखंडे त्रयोदश जनपदानि सन्ति, उत्तराखंड में 13 जनपद हैं। विद्यालयम उभयता वृक्षा सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो ये देख लीजिए, ये सारे उत्तर आपके सम्मुख हैं, यहीं से आप इनको कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे। तो मैंने रेड पेन से उत्तर सामने लिख दिए हैं सभी प्रश्नों के, तो आप देख लीजिए, और मैं बोल भी रहा हूँ तो आप बोलने पे भी ध्यान दीजिएगा। अब आता है शुद्धम विभक्ति पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, शुद्ध विभक्ति पद को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये मैंने दे दिया है, सब में पहले पहले वाला है। इसमें पाठशालाम, इसमें कंदुकेन, इसमें कपोतान और इसमें जन जागरण है। तो ये शब्द यहाँ पर आपको खाली जगहों में भरने हैं, तो इनको आप कर लेंगे। अब आता है 11वां प्रश्न, पक्षिणाम तेषाम गुणानाम मेलनम कुरुत, पक्षियों को उनके गुणों के अनुसार मिलाइए। तो ये मिलाने वाले हैं, मैंने मिला दिए यहाँ पर, देख लीजिए, आप यहीं से देख पाएंगे किस प्रकार से मैंने ये मिला रखे हैं। जैसे जो कौवा है, काका, वो जन जागरणाय से मिल गया। कोयल जो है, कोकिला, वो पंचम स्वर गानम से मिल गया। इसी प्रकार से मयूरा नृत्यम से मिल गया। इसी प्रकार से सुख है जो तोता है, अनुकरणम से मिल गया। बक बगुला ध्यान मग्नम से मिल गया। और हंस जो है नीरक्षीर विवेचनम से मिल गया। तो इस प्रकार से इनको मिला लीजिए, मैंने मिला रखे हैं। अब आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है मित्रों, अधोलिखित क्रियापदेशु धातु लकार पुरुष वचन लिखत, 2 नंबर का 1 है, 5 है ये। तो इनके धातु पुरुष लकार वचन जो है वो सब लिखने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिए हैं। जिस प्रकार से एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, अस्थि का, अस्थि क्रियापद है, अस धातु का है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है, ऐसे सबका लिखना है। गच्छामः, गच्छामा का गम धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है अकरोत, अकरोत का क्री धातु का है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। इसी प्रकार से करोसी भी क्री धातु का है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। क्रीडश्यामी क्रीड धातु का है, लिट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। और अपठत पठ धातु का है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। तो इस प्रकार से ये आप देख लीजिए, यहाँ से आप आराम से इन उत्तरों को कर पाएंगे। तो इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आता है अंतिम प्रश्न, हमारा पास अंतिम प्रश्न है, श्लोकस्य भावार्थम लिखत। नीचे एक श्लोक दिया है, इसका भावार्थ लिखना है। श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं कार्य।
मन की इच्छा से नहीं। तो इसका अर्थ हुआ परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। मैंने हिंदी अनुवाद नीचे दे रखा है, आप इसी को लिख लीजिएगा। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुंह में, सोए हुए शेर के मुंह में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते, शेर को भी शिकार करना पड़ता है। तो ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। यहीं से इस श्लोक का हिंदी अनुवाद भी आप देख पाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से जो हमारा उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 6 विषय संस्कृत का ये प्रश्न पत्र था अर्धवार्षिक परीक्षा का, इसको हमने देखा और आशा करता हूँ आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करना यदि आप सीख गए तो वार्षिक परीक्षा में भी आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। तो मित्रों, लगे रहिए, अभ्यास करते रहिए, मंजिल अभी बाकी है, चलना अभी शेष है। धन्यवाद।